जरूरत है। Jesus lived like that 365 days a year for 30 years. और 30 साल तक 365 दिन जो साल के होते वो पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह इस प्रकार जिया। That is a greater miracle than raising the dead. और मुर्दे को जिलाने से बढ़कर ये बड़ा चमत्कार है। You think it was difficult for Jesus to raise the dead? और क्या आपको लगता है यीशु के लिए कठिन था मुर्दे को जिलाना? Not at all. और नहीं, One sentence. एक शब्द कहना था, Lazarus, come out. लाजर तू बाहर निकला, Finished. और खत्म वहीं पे। But to overcome sin, पर पाप के ऊपर विजय पाना, I'll show you how he overcame sin. मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे उसने पाप के ऊपर विजय प्राप्त की है। It was not with one sentence. और एक शब्द से नहीं है। Hebrews chapter 5. इब्रानियों 5 अध्याय। I want to take the cloth away from your eyes. और आपकी आंखों के सामने से वो कपड़ा मैं निकालना चाहता हूँ। See something here. और यहाँ पर आप कुछ देखिए। Hebrews 5. इब्रानियों 5। How did he overcome sin? कैसे यीशु मसीह ने पाप के ऊपर विजय प्राप्त की? It's explained here. और यहाँ पर बताया गया है, In the days of his flesh. और उसके शरीर के दिनों के अंदर। What does that mean? उसका मतलब क्या होता है? That doesn't mean the last day of his flesh in Gethsemane. और यहाँ पे गत्समनी के बाग में जो उसका अंतिम दिन था वहां की बात नहीं कर रहा, नहीं। In the days of his flesh means 33.5 years. और 7 वचन के अंदर जो 33 साल के अंदर उसका जीवन था उस दरमियान। What did he do in these 33.5 years? और ये 33.5 साल में उसने क्या किया? We know some of the external things he did in the Gospels. और हम सुसमाचार में पढ़ते हैं कि जो बाहरी रूप से उसने जो चमत्कार किए, कार्य किए, वो हम जानते हैं। Hebrews tells us some of the internal things which are not written in the Gospels. और सुसमाचार में नहीं लिखा, लेकिन इब्रानियों में जो लिखा यीशु मसीह के अंदरूनी जीवन के बारे में कुछ लिखा हुआ है। 33.5 years. 33.5 साल तक He offered prayer और उसने प्रार्थना किया to the Father पिता से and supplication. और विनती की। Supplication means specific request. और खासकर विनती करना वो ऐसा है कि खासकर एक खास जरूरतों की प्रार्थना Prayer करना। can be help me. और That's ऐसी a प्रार्थना भी prayer. हो सकती है कि प्रभु मेरी मदद कर, ये भी एक प्रार्थना है। Supplication is this particular thing, help me to लेकिन एक overcome. विनती करना पे एक खास इस पाप के ऊपर विजय पाने के लिए मेरी Prayer मदद करे। and supplication. और ये विनती उसने की। And how did he do it? और कैसे उसने की? With loud crying and tears. और वहां लिखा है ऊंचे शब्द से पुकार कर, आंसू बहाकर। That's how he prayed. और इस प्रकार उसने That's प्रार्थना why he किया। often used to go to the wilderness to pray. और इसलिए वो जंगल में बार बार जाता था प्रार्थना करने के लिए। Because in the house he'll be disturbing all the others. और घर में शायद लोगों को वो डिस्टर्ब करता। Now you understood why he used to go to the wilderness to और आप pray. समझ पाते हो जंगल में क्यों प्रार्थना करने जाता था? And then फिर देखते हैं what did he pray for? और किस चीज के लिए उसने प्रार्थना किया? To save him from death. और मुझे मृत्यु से बचा। Now there are two types of deaths mentioned in the New Testament. और नए नियम में 2 प्रकार की मृत्यु के बारे में लिखा Old गया है। Testament only one type of death is mentioned. पुराने नियम में एक ही प्रकार की मृत्यु थी, Physical death. और जो शारीरिक मृत्यु In the थी। New Testament there's physical death and spiritual death. और आत्मिक जो नए नियम के अंदर 2 प्रकार की मृत्यु है, शारीरिक भी है और आत्मिक भी मृत्यु So है। which death is this? और इस यहाँ पे किस प्रकार की मृत्यु है We'll find out. हम ढूंढते हैं। He was heard. और यहाँ पे ऊंचे शब्द से पुकार कर वो विनती की And he was heard. और उसकी सुनी गई। That means his prayer was answered. इसका मतलब कि उसकी प्रार्थना का उत्तर मिला। Then you know which death it is. तो आप यहाँ जान सकते हैं कि किस प्रकार की मृत्यु के बारे में बात कर रहा Was है। he saved from physical death? और क्या शारीरिक मृत्यु से उसको बचाया गया? No. नहीं। So he was not praying for physical death here. और शारीरिक मृत्यु से बचने के बारे में प्रार्थना नहीं कर रहा। He was praying to be saved from. और जैसे एक माता के गर्भ में एक अंडा जो होता है वो आता है और उससे वो But बच्चा when it बनता है, conceives, it becomes a baby. और फिर उसके बाद वो आगे बढ़कर वो बच्चा बनता So है। in the same way, we have desires in our body. और उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर इच्छाएं होती हैं। And when the desire conceives, और जब वो इच्छाएं गर्भ लेती धारण it करती है, says it gives birth to sin. और वो पाप को जन्म देती है। James 1:15. याकूब 1:15। And when that sin is finished, और जब वो पाप खत्म हो जाता है it comes to death. और फिर वहां मृत्यु आ जाती है। So first just desire, no sin. और पहले तो केवल इच्छाएं होती, पाप नहीं It होता है। conceives when you say yes to the temptation, it becomes sin. और जब परीक्षण को आप हाँ कहते हो, गर्भ धारण करके वो And पाप then बन it जाता ends है in death. और फिर वो मृत्यु में परिवर्तित हो जाता That है। is spiritual death. और ये जो है वो आत्मिक मृत्यु है। That is the spiritual death. Jesus prayed, Father, don't let that ever come to my life. और यही मृत्यु से बचने के लिए, आत्मिक मृत्यु से बचने के लिए यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना You किया। compare scripture with scripture, you see the truth of these verses. और हम अगर वचन से वचन तुलना करेंगे तो इन वचनों में पाए सत्य को देख पाएंगे। Father, I don't want any smell of spiritual death in my life. और पिता मैं इस आत्मिक जो मृत्यु है उसके एक गंध को भी नहीं Save चाहता, me from it. और मुझे उससे And he बचाइए। prayed with loud crying and tears. और बहुत ही ऊंचे शब्द से आंसू बहाकर उसने प्रार्थना किया। Some people, if you shout too loud in prayer,
और जब कुछ लोग जब बहुत ही ऊंचे शब्द से People say, no, प्रार्थना no, करते no, हैं God is not deaf. You don't have to shout. और वो कहते हैं कि जो परमेश्वर बहरा नहीं है, आपको इतने ऊंची आवाज में प्रार्थना करने की जरूरत I'm नहीं। not shouting because God is deaf. मैं नहीं चिल्ला रहा कि परमेश्वर बहरा है, I can whisper, I can even think, and God hears my और prayer. मैं केवल मेरे मन में सोच लूं फिर भी परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है। But crying out in need is loud is because I am in such need. मैं इस जरूरत में इसलिए चिल्लाता हूँ क्योंकि मैं बहुत एक बड़ी जरूरत में हूँ। Why does a mother cry out when a child is dying? और जैसे एक बच्चा मर रहा है तब क्यों एक जो माँ है चिल्लाती है? Why is it because God is deaf? और इसलिए कि वो बच्चा परमेश्वर बहरा है? No, नहीं, it's because her desire for the child to be healed is so intense. She cries out. और उसकी इच्छा इतनी अधिक है उस बच्चे को चंगाई होने के लिए, इसलिए वो चिल्लाती है। But she won't cry out for some stranger's child. और वहां पे कोई बाहर अजनबी है उसके बच्चों के लिए You वो नहीं know, चिल्लाएगी, नहीं। the other 4 beds from my bed in the hospital, that child is dying. Mother doesn't cry out for that one. और चार वो खाट को छोड़ के वहां पर कोई एक बच्चा मर रहा है, उसके लिए वो माँ नहीं चिल्लाएगी This is my शायद, child. ये मेरा बच्चा है। So Jesus prayed like that. और यीशु मसीह ने इस प्रकार प्रार्थना किया, Loud crying in because it was so intense desire. और ऊंचे शब्द से, क्योंकि उसके अंदर जो इच्छा थी वो बहुत अधिक थी। You know, when I read that, और मैंने इसको जब पढ़ा, I said, Lord, now I know why I am not getting victory. और जब मैंने सोचा, मैंने प्रभु अब मैं जान गया हूं कि क्यों मुझे पाप पर विजय नहीं My प्राप्त हुआ। desire for victory is not intense like क्योंकि the मेरे- mother for the child. और जैसे उस माता की अपने बच्चे के लिए इच्छा है, वैसी तीव्र इच्छा मेरी पाप से विजय पाने के लिए नहीं No, है। it's like somebody says, pray for someone whom you don't even know well. जैसे कोई आपको कहता है कि जिसको आप जानते नहीं, उसके लिए प्रार्थना की विनती आपको Okay, you देते will हैं, pray, but you won't pray with intense desire. आप उसके लिए प्रार्थना जरूर करते, लेकिन तीव्र इच्छा है आप उस बोझ के साथ नहीं When it करते। is your own child, जब वो आपका खुद का बच्चा हो, oh, how intense the desire और is. कितने बोझ और तीव्र इच्छा के साथ आप प्रार्थना करेंगे। And when you're so eager to be free from sin, just like a mother wants a child to be healed from death, और जैसे एक माता अपने बच्चे को मृत्यु से बचाने के लिए इतनी तीव्र इच्छा रखते, वैसे आप अगर पाप से बचने के लिए रखेंगे, I'll tell you, you'll get victory. और मैं आपको कहना चाहता हूं आपको जरूर विजय Many मिलेगा। people say, why I can't get victory, brother? और कई लोग कहते हैं क्यों मुझे पाप पर विजय नहीं मिल रहा I है, said, how intense is your desire? और मैं उनको पूछता हूं आपकी इच्छा कितनी तीव्र है, कितना आपका बोझ है। Jesus said, if any man thirst, let him come to me and rivers of living water will come और from यीशु him. कहता है जी कोई प्यासा हो मेरे पास आए और जीवन के जल की नदियां उसमें से बहने लगेगी। So I asked the Lord about this. और मैंने यीशु को परमेश्वर से इसको इस बारे में पूछा। I said, Lord, I don't find any wilderness in Bangalore where I can go and cry out. और प्रभु मेरे पास बेंगलोर के अंदर कोई जंगल नहीं जहाँ जाकर मैं रो सकूं, And even if there is, I can't go there regularly. और अगर कोई जंगल होता भी मैं वहाँ पे निरंतर नहीं जा सकता। And the Lord taught me something. और परमेश्वर ने मुझे कुछ सिखाया। He said, you can pray with loud crying and tears without even a sound coming out of your mouth. और आप बहुत बड़े आंसू के साथ और बड़े आंसू शब्दों के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, एक शब्द भी आपके मुख से निकले I बिना। say, praise the Lord. और मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। There can be a loud cry in my heart. मेरे हृदय के अंदर एक ऊंचा एक पुकार है, It means intense desire, और बहुत ही तीव्र इच्छा मुझ में है, but no sound from my mouth. लेकिन मेरे मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहे, Because I don't want to disturb other people in the house or in the neighborhood. और मेरे घर में या पड़ोस में मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। There's a longing in my heart which is the equivalent of crying out aloud in the wilderness. और वो जंगल में पुकारने के समान ही मेरे अंदर एक चाहत, एक तीव्र इच्छा है। So I realized in a crowded city I can pray with loud crying and tears without even the person sitting next to me hearing what और my मैंने इसको prayer. जान लिया कि भीड़ से भरे शहर के अंदर मेरे आसपास के लोगों को पता ना चले, उस प्रकार मैं प्रार्थना कर सकता हूँ उस इच्छा के साथ। Like we sing in that song, what God did for Jesus, He will do for me. और जिस गीत में हम गाते हैं कि जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए किया वो मेरे लिए करेगा। That was a great truth I discovered 40 years ago. और 40 साल पहले ये बहुत महान सत्य मैंने ढूंढा, That Jesus was my elder brother, और यीशु मसीह मेरा बड़ा भाई है, and what God did for Him, He'll do for me. और परमेश्वर ने जो यीशु मसीह के लिए किया वो मेरे लिए भी I करेगा। have 4 sons. और मेरे लिए 4 बेटे हैं, Whatever I did for my elder son, I did for the other 3. और जो मैंने बड़े बेटे के लिए किया बाकी तीनों बेटों के लिए मैंने वही किया। I can stand before God in the final day and say, Lord, there was no partiality in the way I treated my children. और परमेश्वर के न्यायासन के सामने उस दिन मैं कहूंगा, प्रभु मेरे बच्चों के साथ व्यवहार में कोई भेदभाव मैंने नहीं किया। Many fathers and mothers are partial towards one of their children. और बहुत माता पिता अपने 2 या बच्चों के साथ बहुत ही भेदभाव करते हैं, They are not true Christians. और वो सही विश्वासी नहीं A है। true Christian will not be partial to any one of his children. और सच्चा मसीह अपने किसी भी बच्चों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। I said, Lord, I've never been partial to any of my children. और मैं कहता हूँ प्रभु मैंने अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया, What I did for my elder son, I did for the other 3. और जो मैंने बड़े बेटे के लिए किया वो बाकी 3 बच्चों के लिए भी And मैंने I वही know किया। you're not partial. और उसी प्रकार प्रभु तू भेदभाव नहीं करता, What you did for Jesus, your firstborn son, you'll do for me. I'm one of the younger ones. और जैसे तूने अपने पहलौठे बेटे यीशु मसीह के लिए जो भी किया वो मैं छोटे
छोटा बेटा मैं जो तेरा हूं मेरे लिए भी तू That's why करेगा। Jesus is called the firstborn. और इसलिए यीशु मसीह को पहलौठा किया कहा जाता है। I'm also born, but I'm a little further down the line. और मैं भी वहां हूं लेकिन मैं उसके नीचे थोड़ा बाद में But जन्मा हूं। if I could do for my younger ones what I did for the elder one, God will definitely do it. और जो मैंने बड़े बेटे के लिए किया छोटे बेटे के वही कर सकता हूं तो मेरे लिए भी परमेश्वर वही कर सकता है। That was the truth that changed my life. और इस सत्य ने मेरे जीवन को बदल दिया। That's when I wrote that song, what God did for Jesus, He will do for you. और तब मैंने उस गीत को लिखा जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए किया वो आपके लिए भी करेगा। Changed my life. उसने मेरे जीवन को बदल As He दिया। cared for Jesus, He'll care for you. और जैसे उसने यीशु मसीह की चिंता की परमेश्वर आपकी चिंता And करेगा। I said, this is amazing. और मैंने कहा ये तो अद्भुत बात है। If Jesus could overcome, so can I. और यीशु मसीह ने जिसे विजय पाया मैं भी विजय प्राप्त कर सकता हूँ। Because the क्योंकि same Holy Spirit that the Father gave Jesus, He gives me. और क्योंकि जैसे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा यीशु को दिया वैसे मुझे भी उसने दिया है। And at the age of 30, और 30 साल की उम्र पे He anointed him. That was a further step for ministry. और सेवकाई के लिए उसने उसका अभिषेक किया वो आगे का कदम है। That's not for life, that's for ministry. और वो जीवन के लिए नहीं लेकिन सेवकाई के लिए है। Because he had the Holy Spirit from childhood. और बचपन से उसके पास पवित्र आत्मा था। And I discovered मैंने खोजा not just to overcome sin, पापों के ऊपर विजय प्राप्त करना उतना but ही नहीं I can also have the anointing of the Holy Spirit for my ministry. और यहाँ तक कि मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक सेवकाई के लिए भी मेरे पास हो सकता है। For preaching the word of God, that's my ministry. और ये जो मेरी सेवकाई है प्रभु का वचन Or प्रचार करने के लिए planting churches, और कलीसिया स्थापन करने that's की my ministry. ये मेरी It's not your ministry, it's my ministry. ये आपकी सेवकाई शायद नहीं पर मेरी सेवकाई But for है। your ministry, He can anoint you for your ministry. और आपकी सेवकाई के लिए वो आपको अभिषेक करेगा। It's a wonderful truth. और ये अद्भुत सत्य है। He can fill me for overcoming my life, और मेरे जीवन में पाप से विजय पाने के लिए वो मुझे भर सकता है to be saved from sin, और पाप से विजय प्राप्त करने के and He लिए can anoint me for whatever ministry He calls me to. और जो भी सेवकाई करने के लिए उसने बुलाया उसके लिए भी वो मुझे अभिषेक कर सकता है। Is it difficult for me to raise the dead? और क्या मेरे लिए मुर्दे को जीवित करना कठिन है? By myself, impossible. और मेरे खुद से तो ये असंभव है। But if God calls me to that ministry, He'll anoint me, I'll do it. अगर परमेश्वर मुझे सेवकाई करने के लिए बुलाता है वो अभिषेक देगा उस कार्य को करने के See, लिए। for example, I was born again, and for many years I never cast out any demons. और मैं उदाहरण के रूप में जब मेरा नया जीवन बहुत सालों तक मैंने दुष्ट आत्मा नहीं निकाला था Because I never knew how to cast out और demons. मुझे नहीं पता दुष्ट आत्मा कैसे निकालते I हैं was scared of the devil. और मैं शैतान से डरता था। I was like that preacher who, when one demon-possessed person came into the room, और वो इस प्रचारक के समान था कि जो एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के सामने कमरे में गया and the preacher was honest. और जो प्रचारक जो था वो बहुत बड़ा ईमानदार He said, था। I can't cast out the demon, वो कहता है कि मैं दुष्ट आत्मा तो नहीं निकाल सकता but I'll ask the ushers to cast you out, and then the demon will also और go. मैं सारे अशर को बोलूंगा आपको यहाँ से दूर कर जाए यहाँ से निकाल दे ताकि सारे आपके साथ दूर हो जाए। That's the easy way of casting out. और ये बहुत ही आसान तरीका है दुष्ट आत्मा निकालने का। That's the only way I knew. और मैं ये इस प्रकार That is the only way I knew. और मुझे यही तरीका पता था। But when God anointed me, लेकिन जब परमेश्वर ने मेरा अभिषेक then I किया didn't have to cast out the man. I could cast out the और demon. तब मुझे उस व्यक्ति को भगाने की जरूरत नहीं थी लेकिन उसमें पाए जाने दुष्ट आत्मा को भगा सकता था। But that's the anointing of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा था। And so many demons I've cast out. और बहुत सारे ऐसे दुष्ट आत्माओं को मैंने Always with निकाला one sentence. एक ही शब्द के And द्वारा never shouting. और मैंने कभी चिल्लाया नहीं Because the devil's got good hearing. क्योंकि शैतान के पास बहुत अच्छे कान होते हैं I don't have to shout. और मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं Very soft words. और बहुत ही In Jesus' name, get out. और धीमे से मैं कह सकता हूँ यीशु के नाम से निकल Every जा single time और हर बार the demon left. और वो दुष्ट आत्मा वहां से चले गया। But God has not called me to heal the sick or to raise the dead. That's why I don't raise the dead. और परमेश्वर ने मुझे मुर्दों को जीवित करने के लिए नहीं बुलाया इसलिए मैंने What उनको I'm नहीं trying to उठाता। say is, whatever ministry God calls you for, He'll anoint you for that. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस किसी सेवकाई के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया उसी सेवकाई के लिए आपको अभिषेक देगा। If God hasn't called you to do that, don't do it. और परमेश्वर ने अगर आपको सेवकाई के लिए नहीं बुलाया तो उस सेवकाई को आप ना करें। If God has called you, for example, for a secret prayer ministry, और अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया गुप्त रीति से प्रार्थना करने के सेवकाई के लिए I tell you, He will anoint you for that. और मैं कहता हूँ परमेश्वर आपको अभिषेक देगा उस कार्य को सेवकाई को करने के लिए। I'll tell you honestly, और मैं आपको ईमानदारी से it's कहता हूँ not at all difficult for me to preach. और मेरे लिए बिल्कुल भी कठिन नहीं है प्रचार करना। You may find it difficult to even preach for 5 minutes. और 5 मिनट आपके लिए प्रचार करना It's कठिन हो जाता not होगा। because I'm better than you. ये इसलिए नहीं कि मैं आपसे बेहतर हूँ It's because this is my ministry and God anoints me for it. और ये इसलिए कि ये मेरी सेवकाई है और परमेश्वर ने मुझे अभिषेक दिया इसके लिए। See, the hand cannot speak.
और ये हाथ जो है वो बात नहीं It's कर not सकता, supposed to speak. और वो बात करने के लिए नहीं The बनाया tongue गया। can speak. और ये जीभ जो है वो So, बात कर सकती है। if I'm like the tongue और मैं अगर उस जीभ के and समान you're हूं, like the hand, और आप उस हाथ के समान don't be हैं, discouraged that you can't preach like me. और तो आप निराश ना हो कि आप मेरे समान प्रचार नहीं कर But you सकते, have a ministry in the body. लेकिन आपके लिए उस देह के अंदर भी एक सेवकाई Ask है। the Lord what it is. और परमेश्वर से पूछे वो क्या है। And say, Lord, make me a strong hand. I can't speak, but make me a strong और hand. परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं बात नहीं कर सकता लेकिन मजबूत हाथ मुझे बनाइए, Maybe to lift people up or help people. और लोगों को मदद करने के लिए, उठाने के लिए मजबूत बनाइए। Everybody who's born again has a ministry. और हर एक व्यक्ति जिसका नया जन्म हुआ उसके पास एक सेवकाई है। But it says when Jesus was going into the waters और जब यीशु of मसीह baptism, और पानी के लिए बपतिस्मा में he जा रहा था, prayed. उसने प्रार्थना किया। It says in Luke chapter 3. और लूका 3 अध्याय में लिखा गया है, What did he pray for? उसने क्या प्रार्थना किया। I know. मैं जानता हूँ। As soon as he came out, the Holy Spirit came upon him. और जैसे ही उस पानी से बाहर निकला, पवित्र आत्मा उस पर आया, He was praying for the anointing. और वो अभिषेक के लिए प्रार्थना कर And रहा he got था, it. और उसको मिला। Why didn't you get it? और क्यों आपको नहीं मिलता? Because you don't pray. क्योंकि आपने प्रार्थना नहीं किया। I prayed desperately. I fasted and prayed. I said, Lord, give me the anointing of the Holy Spirit. और उपवास प्रार्थना, और मैंने बहुत ही आतुरता, तीव्र इच्छा के साथ कि प्रभु मुझे अभिषेक पवित्र आत्मा का दीजिए, Not just to overcome sin, और पाप के ऊपर विजय प्राप्त करने but के लिए to नहीं, minister. लेकिन एक सेवकाई के लिए And भी। like I said earlier, और मैंने जैसे पहले कहा है, that's just the new wine. और ये एक नया दाखमधु है। But you must also be part of a new wineskin, which is a New Testament church. और नए नियम की कलीसिया जो एक नए उस मशक के समान है, जो एक कलीसिया है, उसका आपको भाग बनना है। Where people are following New Testament pattern. और ताकि जो लोग हैं वो नए नियम के तरीकों का पालन करते हो। And if you're in an old covenant type of church, you need to think about where you should be going. और आप यदि पुराने नियम के प्रथा के अनुसार के अगर कोई ऐसी कलीसिया में है, तो आपको सोचना है कि आपको किस कलीसिया में अब जाना है। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, there's so much we have heard today. प्रभु बहुत सारी चीजें आज हमने सुनी हैं। Remind us again and again of what we need to remember. प्रभु जो हमें याद करने की जरूरत है, बार बार हमें याद दिलाए। We pray in Jesus' name. प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।